नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बैठे हैं एजुकेशन के मुद्दे पे, बात करेंगे हम सबसे बड़ी शिक्षा की, क्योंकि आपको बताएं शिक्षा को लेकर के पिछले 1.5 साल से जो हालात बने हैं कोरोना काल के चलते, उससे कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां सामने आ रही है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं किस तरीके से हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं स्कूलों को छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे आखिर क्यों ये नौबत आ रही है। क्योंकि आपको बताएं जिस तरीके से जो कोरोना के चलते पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है, हालांकि अब सेकंड लहर के बाद हरियाणा में तो स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी देश के बहुत सारे हिस्से हैं जहां भी स्कूल नहीं खुले हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मंजू जी के पास आता हूँ। मंजू जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, आई एम लिसनिंग। यस सर, आप ऑडिबल है, आई एम लिसनिंग टू यू। हाँ, तो मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है? आप टीचर्स हैं, क्या स्थिति स्कूलों की आपको निकल के आती है? देखते हो किस तरीके से क्यों बच्चे छोड़ रहे हैं? क्योंकि इस बार जो हालात देखे जा रहे हैं ना कि जो प्राइवेट स्कूलों में से कोरोना के चलते आर्थिक स्थिति अभिभावकों की खराब हुई है, वो अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करा रहे हैं। हाँ जी, और कुछ जो प्राइवेट से सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, क्यों स्थिति है ये? नमस्कार सर, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। और ये आज का जो विषय है ड्रॉप आउट्स का, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। हम सभी के लिए, सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत सोचने का विषय है, क्योंकि समाज से ही टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा स्तंभ है समाज का। शिक्षा और शिक्षा से शिक्षा संस्थाएं, ये सब समाज का एक मजबूत स्तंभ है। और या तो हम ये भी कह सकते हैं कि these are the foundation of all other institutions and the foundation stone of all other career opportunities also। और आज उसी फाउंडेशन पे ही इफेक्ट पड़ रहा है। ये पोस्ट कोविड इफेक्ट्स की वजह से सबसे ज्यादा हमारा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका ड्रॉप आउट्स का जो मैं देखती हूँ कि सबसे बड़ा रीजन, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, सबसे बड़ा इकोनॉमिक इश्यूज ही आ रहे हैं पेरेंट्स के सामने। और इकोनॉमिक इश्यूज वो हर फैक्टर को ही अफेक्ट कर हो रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सर्विसमैन है, सभी अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को सबसे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। ड्रॉप आउट्स का जो मेन रीजन इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और ये इकोनॉमिक इश्यूज हमें ध्यान में पेरेंट्स को जो फेस कर रहे हैं, बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स में जैसे हम रोज डील करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, तो वहां पर कुछ तो जेन्युइन केसेस हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस को देखकर केसेस वो बना रहे हैं, कई लोग जेन्युइन नहीं होते। नहीं, सवाल ये ना, लोगों की आय कम हुई है इस कोरोना काल के अंदर। आपने देखा होगा महंगाई बढ़ी है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से, लोगों की इनकम नहीं रही है, इसके चलते यानी कि बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे अभिभावक। हाँ जी, आप ऑनलाइन की बात कर रहे थे, कोरोना काल में हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है ऑनलाइन का कोई इफेक्ट हुआ? कितना परसेंट लोगों के पास इंटरनेट है अभी घरों के अंदर? अगर हम बात करें देश में तो अभी 24% लोगों के पास इंटरनेट है। घरों में सबके पास इंटरनेट, देहात में तो है ही नहीं है इंटरनेट। और अगर कहीं इंटरनेट है तो घरों में मोबाइल नहीं है, तो वो परेशानियां कितनी आपके सामने आई? सर, प्राइवेट स्कूल्स में ये परेशानी बहुत कम है, 1% या 1% ही आई है। वो भी ऐसे केसेस में आई है जहां पर सिबलिंग केसेस हैं कि पेरेंट के 2 बच्चे हैं घर में या 3 बच्चे हैं, फोन एक अवेलेबल है या लैपटॉप एक अवेलेबल है। वहां ऐसे बहुत कम केसेस में हमारे पास बिगनिंग में आई थी लास्ट ईयर। इस साल ऐसे सिचुएशंस नहीं थी कि पेरेंट्स के पास ऐसे इश्यूज आए हो जिन पेरेंट्स को मैं डील कर रही हूँ, क्योंकि वो ठीक है, वो तो आपका तो पर्सनल हो गया ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जनरल केस मजबूरी में मोबाइल खरीदना पड़ा है घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोगों को। हाँ जी, तो जनरली पेरेंट्स को जो ये प्रॉब्लम आई है उसका, देखिए हर चीज का हम सॉल्यूशन जो देखें, वो सॉल्यूशन ना तो गवर्नमेंट्स के पास होता है, ना लोगों के साथ मिलके, सोसाइटी के साथ मिलके ही सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये बहुत से पेरेंट्स के पास फोन की प्रॉब्लम या ये गैजेट्स की प्रॉब्लम्स आई हैं, तो जो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं
या जिनके पास ये चीजें एक्सेसिबल नहीं है, तो हर व्यक्ति का दायित्व बनता है ये चीजों को। सरकार तक तो चीजें बहुत लेट पहुंचती हैं, हमें आसपास ये कमियां पहले ही महसूस होती हैं, तो ये हम सबको ही इन चीजों के लिए संवेदनशील होना पड़ेगा और उन लोगों की मदद कर सकते हैं हम। ठीक है मैडम। अदरक खैर सुन पा रहे मेरे को? बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको सर। आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज, मैं एक्चुअली बिल्कुल ऑडिबल। हाँ जी, मोहन लाल जी आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आवाज आपकी क्लियर नहीं आई, आपकी आवाज आ रही है। मेरे यहाँ तो नेटवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आवाज आ रही है मोहन लाल जी? नहीं, आवाज तो आ रही है लेकिन आपकी साफ आवाज नहीं आ रही। साफ आवाज तो मैं बिल्कुल। हाँ अब आई है, अब आइए, आपका ईयरफोन मिल गया। हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा खैर हम जो देख रहे हैं स्थिति, बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है। आज स्थिति आप देखिए कि स्कूल छोड़ के कमाने खाने में बच्चे लग गए हैं। रेडिया लगा रहा है कोई बच्चा, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है। ये स्थिति आपको क्या लगता है, जो अर्थव्यवस्था डगमगाई है, लोगों की आय कम हुई है, कोरोना काल में महंगाई बढ़ी है, उसका असर देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों से छोड़ करके सरकारी स्कूलों में गए, वहां जो गरीब बच्चे पढ़ते थे या मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। बहुत सारी स्थितियां सामने आ रही है। अब स्कूल खुले, आपके सामने किस तरह की स्थिति आ रही है? मैं मोहनलाल जी आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इस चैनल के माध्यम से आपने इस विषय पर हमारे सभी का ध्यान खींचा है। मैं पिछले 1.5 साल से मैं खुद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे कैसे अटेंड करेंगे, परंतु मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, और जैसे मंजू जी ने बताया कि सिबलिंग केसेस में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम थी, बट पेरेंट्स भी आज इतने एक्टिव हो गए हैं, वो भी समझ गए हैं कि कोरोना ये 1 साल 2 साल 3 साल चल सकता है। पेरेंट्स ने हमें बड़ा कोऑपरेट किया है। मैं ये जरूर मानूंगा कि पेरेंट्स, ये मीडिया का हो सकता है कि काफ़ी बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आ गए हैं, परंतु मैं जहाँ तक समझता हूँ, हो सकता है 5, 7, 10% बच्चा हो सकता है ऐसा हो, परंतु मैक्सिमम बच्चे आज भी प्राइवेट स्कूल ही पढ़ रहे हैं। और मैं उन पेरेंट्स को नमन करता हूँ कि जिन्होंने इस कोरोना काल में फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी अपने बच्चों को स्कूली एजुकेशन जो प्राइवेट सेक्टर के उसमें फेथ रखा है। और मैं आपको इतना बताना चाहूँ, हम लोग टेस्ट भी अब जैसे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों ने परफॉर्म भी किया है। हो सकता है कि 5 से 10% बच्चों में और कॉन्फिडेंस की कमी है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इम्प्रूव होगा। और इसमें आप ये बिल्कुल ना समझे कि प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ, ऐसा नहीं है। आज पेरेंट्स बहुत जागरूक हो गया है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा नहीं जागरूक हो गया। हालात इस टाइम है कि बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे अभिभावक, उनकी इनकम नहीं है जवाबी। नहीं, मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ। नहीं, पेरेंट्स भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, स्कूल भी कोऑपरेट पेरेंट्स के साथ कर रहा है। आप यकीन मानेंगे, मैं एक स्कूल की बात नहीं कर रहा, इन जनरल सभी स्कूल के बारे में बोलूंगा। सभी स्कूल ने जितना भी आउटपुट का भेज जाके पेरेंट्स को कोऑपरेट किया है, चाहे वो आपके एडमिशन फीस में हो, चाहे वो आपकी फीस और ट्यूशन फीस। मैं इतना कहना चाहूंगा, इस पीरियड को जो खराब अव्यवस्था का दौर था, ये काफी हद तक उबर चुके हैं हम लोग। और मतलब पेरेंट्स और स्कूल दोनों एक कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ पिछले अगले 1-2 महीने में स्थिति सुधरेगी और पेरेंट्स उसी ट्रैक पे बच्चों को लेके आएंगे जिस ट्रैक पे पहले था। सवाल ये उठता है ना, आएगा कैसे? इनकम का सोर्स नहीं है लोगों के पास, फीस देने को पैसे नहीं है, अभिभावकों की जेब खाली है, स्कूलों पे दबाव है। लगातार मेरे पास अभिभावकों के फोन आ रहे हैं कि हम फीस आखिर दे तो कैसे दे। और देखिए किस तरीके के मीम्स आ रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं, कई बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है, उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। ये तमाम चीजें सरकार कह रही है कि हम जो एजुकेशन का बजट देखिए किस तरीके से घटा दिया गया है इस बार। तो आप ये बताइए कैसे यानी की स्थिति है? मैं आपसे फिर बोलना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ 5 से 10% पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होगी, परंतु काफी पेरेंट्स ने, मतलब मैं इतना कह रहा हूँ, जो हमारा क्षेत्र है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, और एजुकेशन के लिए पूरा हब बन चुके हैं। पूरे हरियाणा में किसी भी रिजल्ट की बात करें तो ये तीनों, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी को मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे अच्छे रिजल्ट है। नहीं, मैं एक बात इन जनरल करना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा क्षेत्र के लोग, आप बड़े बड़े ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो लोग तो राजनीति भी करते हैं, उनको तो सरकार से भी फायदा मिल जाता है, ग्रांट मिल जाती है, लेकिन अभिभावकों को क्या मिला? देखो, अभिभावकों को, पेरेंट्स को काफी कोऑपरेटिव हर स्कूल ने किया है, छोटे से छोटा स्कूल है, बड़े से बड़ा स्कूल है। इस कोरोना समय को जिस तरह से निकाला गया है, मैं उनको जरूर कहूंगा कि हर एक आदमी धन्यवाद
के लिए पूरा श्रेय उनको जाता है। और आप ये ना कहें कि स्कूल कोऑपरेट नहीं करे, स्कूल हर तरह से पेरेंट्स को जितना हो सकता है लिमिट से बाहर जाके भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा ये समय निकल जाए। स्कूल कोऑपरेट नहीं कर रहे, मेरा मतलब ये है कि कई लोगों की आर्थिक स्थिति, इस वक्त जो खबरें निकल के आ रही है कि आर्थिक स्थिति से अभिभावकों की हालत खराब हो गई, वो अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, फीस देने की स्थिति में नहीं है, तो वो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। देखिए, आप रेवाड़ी का एक उदाहरण ले लीजिए, आप रेवाड़ी बाजार में निकल के देखिए, हर गली मोहल्ले चौराहे के अंदर कितनी रेडियां लगने लग गई है। यानी कि सवाल ये, जब हम उनसे बात करते हैं वहां जाकर के, तो वो ये कहते हैं, बोले भाई साहब पढ़ाई कैसे करें, छोटे छोटे बच्चे रेडी लगा रहे हैं। आज स्थिति यहाँ तक आ गई है। देखो, ये जो अव्यवस्था का दौर है इंडिया के अंदर नहीं है, भारत देश में नहीं, हरियाणा में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। और ये हमें इस टाइम को थोड़े पीरियड के लिए हमें और निकालना पड़ेगा। मैं समझता हूँ जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रही है, सरकार की कोशिशें हैं, ये समय जरूर हमें अच्छे दौर की तरफ ले जा रहा है। आप ये मान के चलें कुछ दिन की हो सकता है हमें परेशानी और हो रही है, परंतु ये दौर खराब दौर निकलेगा और अच्छे दौर में हम लोग जाएंगे। हम पूरे आशावादी हैं कि सरकार, सवाल ये उठता है, सरकार कहते हैं 20 लाख करोड़ पिछली बार दिया, इस बार दिया 6 लाख करोड़ का, तो नहीं लगता सरकार जब कह रही है तो भाई एजुकेशन पे आप लोन दे रहे हो, उस शिक्षा को फ्री कर देना, कि स्कूल की शिक्षा फ्री हो जाए, तमाम बच्चे पढ़ सके। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं वो बच्चे कैसे पढ़े। आप इस टाइम जाकर के देखेंगे देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, कोनों के अंदर, रेवाड़ी की हम बात करें, आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से खैर आधे स्कूल का आधे बच्चे नहीं जा पा रहे, मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूँ। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, मैं फिर भी मानता हूँ जेन्युइनली, परंतु वो अपनी बात को रख रहे हैं। हर स्कूल अपनी तरफ से जितना भी कोऑपरेट कर सकता है उनको जरूर कोऑपरेट कर रहा है। मोहनलाल जी, मैं आपको दिखाऊं, मीडिया स्कूलों की तस्वीर दूसरे तरह से दिखाता है, परंतु मैं आपको जरूर कहूंगा, मैं काफी स्कूल से कनेक्टेड हूँ, काफी लोगों से बात होती है। हर आदमी अपने लेवल पे, अपने दायरे के अंदर जितना कोऑपरेट कर सकता है। देखो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सारे स्कूल उस एजुकेशन को फ्री कर दें या गवर्नमेंट फ्री कर दे। ये मतलब हमारा चेंज का दौर है और ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा कि आगे हमें बजटिंग कैसी करनी है, अपना घर का बजट, आगे फ्यूचर का प्लानिंग, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम उसको ध्यान मद्देनजर रखते हुए आगे की प्लानिंग करेंगे। ये पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, संस्था के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी एक इस समय विषय ऐसा है कि जिस पे हमें मंथन करना पड़ेगा कि कभी ऐसा दौर आए तो उसको हम कैसे मतलब इस दौर से निकले। ये मतलब जरूर एक मंथन का विषय रहेगा। ठीक है, सरिता मैम आप जुड़े हुए मेरे साथ। सरिता जी अनम्यूट करें अपने आप को। यस सर जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आप भी टीचर्स हैं, किस तरीके की देखिए स्थिति आ रही होगी, क्योंकि अभी हमें जो जानकारी मिल रही है, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, फीस देने में समर्थ नहीं है, उनके माता पिता की आय कम हुई है, यानी कि इनकम नहीं है उनके पास कि अपने बच्चों की फीस दे पाए। आपके साथ भी ये स्कूलों में प्रॉब्लम आ रही होगी लगातार। सर बिल्कुल आ रही है। यस, वी ऑल आर फेसिंग द प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। पेरेंट्स इस कंडीशन में नहीं है कि वो फीस दे पाए, तो काफी स्कूल्स ने जो सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि एक तो जो एनुअल फंड जो लेते हैं एडमिशन चार्जेस वो वेव ऑफ कर दिए। इसके अलावा मंथली व्हाटएवर दे है, चाहे महीने के वो 2000 भी दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, तो इंस्टॉलमेंट्स में वो दे सकते हैं फीस। इस तरह का सॉल्यूशन तीन महीने का फीस लेते थे एडवांस में आप लोग, और अब जानकारी मिल रही है। हाँ, एक्चुअली हर स्कूल का जो रूल है वो स्कूल टू स्कूल डिफर भी करता है। जैसे कहीं पे 3 मंथ्स की ली जाती है, कहीं मंथली फीस चार्ज की जाती है, लेकिन अब ये कहा है कि पूरे जो साल की फीस है उसको आपको सबमिट करना है। तो जो भी मंथली फीस बनती है उसके अकॉर्डिंग जो भी उनको कंफर्टेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग सबमिट कर सकते हैं। ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं स्कूल, सभी दे रहे हैं। लेकिन जो छोटे स्कूल है, जो गली मोहल्ले में स्कूल चलते हैं, उन स्कूलों की स्थिति ज्यादा डामाडोल हुई है। वहाँ बच्चे बाकायदा ड्रॉप आउट कर रहे हैं, और कई बच्चे जो 10वीं के बाद नहीं जा पा रहे, आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बहुत सारी अभी जिस तरीके के आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि लाखों छात्राएं हैं जो ड्रॉप आउट कर रही हैं, +2 के बाद आगे नहीं पढ़ पा रही है, 10वीं के बाद नहीं पढ़ पा रही है, उन्होंने छोड़ दिया है, परिवार की स्थिति नहीं है। तो आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा यानी कि संकट देश के सामने है? सर इसको मैं यहाँ थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जोड़ना चाहूंगी कि जैसे हमारे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम 2 चीजों पे स्ट्रेस देते हैं, एजुकेशन और हेल्थ। अगर हम इन दोनों को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं, इन पे हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लेटर ऑन हमें बेनिफिट देते हैं। तो अब वही कंडीशन है हमारी कि हमने हेल्थ को जो इशू हमारा था उस पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया,
कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं। तो ऐसे ही अगर हम एजुकेशन पे अभी हम स्ट्रेस देते हैं, एजुकेशन को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाए हुए हैं, तो मेनली वो ड्रॉप आउट्स के लिए ही है कि जो ऐसे ड्रॉप आउट्स है जिनके पेरेंट्स बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, तो वो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर बिल्कुल फ्री में पढ़ पा रहे हैं बच्चे। तो इस तरह के सॉल्यूशंस ही गवर्नमेंट को निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने एजुकेशन पे स्ट्रेस नहीं दिया तो आने वाले टाइम में ये जो हमारे यूथ है वो अर्निंग की कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी। तो ये मेन रीजन है कि अभी हमें एजुकेशन पे स्ट्रेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट खर्च भी करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दे, टीचर्स अपॉइंट करें। जहां भी बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, वहां भी अच्छे टीचर्स हैं, तो वहां इस तरह के प्रोविजंस दिए जा सकते हैं। गर्ल्स जो स्कूल छोड़ रही हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में उनको कोई ना कोई इस तरह के स्टिचिंग का और कोई ऐसा उनको सिखाया जा सकता है, स्किल्स डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिससे उनकी अर्निंग भी हो जाए और साथ में उनकी एजुकेशन भी कंटिन्यू हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन हमें लगता है कि गर्ल्स जहाँ पे उनके ऊपर बर्डन भी है कि पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं जाने देंगे या उनके पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लाए ना कि हमारे वो अर्न भी कर पाए, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का है, टेलरिंग का है, कोई भी ऐसा स्किल डेवलपमेंट सिखाए, अर्निंग भी हो जाएगी, पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। नहीं, मेरा एक और सवाल है ना, मैं आजकल एक ताजा तस्वीर आपको बता रहा हूँ कि आप रेवाड़ी में बाजार जाकर के देखिए, छोटे छोटे बच्चे आपको ना कोरोना काल से लेके अब तक जो पढ़ने वाले बच्चे थे, कोई मिर्ची बेचने लग गया, कोई सब्जी बेचने लग गया, कोई ये स्थिति नहीं रखा, डरावनी स्थिति है जो बच्चे पढ़ने वाले थे। हाँ जी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना होगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं। उसके लिए ड्रॉप आउट का डेटा कलेक्ट कीजिए, उन पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए और फिर उनको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो दोनों हमारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। ये तो सरकार का काम है ना, डेटा कलेक्ट करे कितने ऐसे बच्चे क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं, कोई 10th के बाद छोड़ रहा है। और स्कूल्स अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, स्कूल्स उनको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने अपने स्कूल में आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या आपके क्लासों में इस तरह की इस तस्वीर सामने आई है, कुछ बच्चे छोड़ के गए है? बिल्कुल छोड़ने की कंडीशन में ही है, लेकिन उनको हम एनी हाउ हमने रोका हुआ है, हम उनको बुक्स फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी कल ही एक बच्चे को मैंने पूरे उसके साल की बुक्स प्रोवाइड करवाई हैं, तो ऐसे स्कूल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे यहाँ अपना लाइब्रेरी का सिस्टम है, हम ओल्ड बुक्स बैंक हमने बना रखा है, वहाँ पे पुरानी बुक्स होती है, तो जो भी बच्चे इस तरह के हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसा अगर हर स्कूल करे तो बच्चों की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो उनका स्टेशनरी का खर्चा है वो बच सकता है। पेरेंट्स इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा वरीड होते हैं, कहीं ना कहीं बुक्स भी काफी आजकल कॉस्टली आती है। ठीक है, हाँ जी सर, हमें स्टेप एक्सक्यूज मी सर, जस्ट 1 मिनट। जैसे कि सरिता मैम ने कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो पेरेंट्स को भी, चाहे पेरेंट्स का आई थिंक लास्ट ऑप्शन ये होगा ड्रॉप आउट, अदरवाइज इफ द पेरेंट्स आर नॉट सेंसिबल एनफ, तो कोई पेरेंट आई थिंक नहीं सोचेगा बच्चे को ड्रॉप आउट करना। और जो पेरेंट इस चीज से थोड़ा सा अवेयर नहीं है, तो हम आपके इस प्रोग्राम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है सर, वो एक खर्च नहीं है, वो लॉन्ग रन में आपका, आपकी फैमिली का, समाज का, सबका ही उसमें बेनिफिट होना है। गवर्नमेंट्स का सर आप कह रहे हैं वो ठीक है कि गवर्नमेंट्स को इस एजुकेशन सेक्टर को रिकंसिडर करना चाहिए, जैसे बाकी सेक्टर्स पे वो ध्यान दे रहे हैं, उनको ग्रांट्स दे रहे हैं, तो आज प्राइवेट सेक्टर्स में भी ऐसे स्कूल्स जो पहले सेल्फ डिपेंडेंट थे, ये फिर डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन चीजों को एक बार सर्च आउट करना होगा कि ऐसे कितने स्कूल्स हैं जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, और उनके लिए फंड्स का अरेंजमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, तो इसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है सर, इट्स रिक्वायर्ड। सर वन मोर थिंग आई वांट टू से, मैडम आता हूँ आपके पास, आता हूँ मैं। सुनो मेरे सवाल सुनो लेना, आपने तो काफी पत्रकारिता की है, नहीं लगता हमारा जो एजुकेशन का ढांचा है वो कोरोना काल के चलते डगमगाया है, और उससे एक बहुत बड़ा ऐसा क्राइसिस हो गया है कि बच्चे अब स्कूल जाने से डर रहे हैं, पढ़ाई अभिभावक भेजना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है।
उनके पास कमाई का साधन घट गया है। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल छुड़ा कर कमाने में लगा दिए कि रेडी लगाएगा, आम बेच के आएगा, सब्जी बेच के आएगा, कुछ कमा के लाएगा। ये एक मानसिकता बनती चली गई। देखिए मोहनलाल जी, शिक्षा देश की रीढ़ की हड्डी होती है और विकास, देश का विकास शिक्षा के अंदर है। लेकिन मैं एक मानूंगा कि सरकार भी इस शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल। मतलब अपनी कुर्सी बचाओ, मतलब अपना चुनाव कहाँ करवाना है, वोट कहाँ करवाना है, शिक्षा का बजट घटा दिया। अभी हरियाणा सरकार ने कही 12वीं और 12वीं तक बच्चों गर्लों को, मतलब लड़कियों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, तो वो सब कुछ सारा गोलमाल है। एक कोविड की बात ये सही है, ठीक है, कोविड के अंदर ये जरूर मतलब झटका लगा है और इनकम्युनिटी थी और भाई आर्थिक स्थिति से कमजोर हुए हैं। और रही बात, हम ये अपने प्राइवेट स्कूल वालों से हमारी एक विनती है कि सारी एसोसिएशन बना के ना सारी सरकार में भी ना डालें। अभी तक तो आपने मोटी मोटी भरकम फीस ली है बच्चों से, प्राइवेटों से। ये अपने एसोसिएशन बना के ना एक कोई सोशल कार्यक्रम चलाए, बच्चों को जो स्कूल छोड़ रहे हैं उनको वापस लिया जाए, इनका भी कोई फर्ज बनता है। सरकार तो जो कर रही है, सरकार जो कर रहा है, सरकार ने तो सब कुछ गोल मोल कर दिया। देखो उसकी हम क्या करें, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा खत्म करी जा रही है, शिक्षा की पद्धति बदल रही है। या 10वीं पास के जो बच्चा हमारे जमाने के थे, वो उनकी मैट्रिक कितनी गजब की होती है कि नहीं होती है, तो शिक्षा का बच्चा तो बैठ गया, ये सच्चा ही है। लेकिन जो अब ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो इन्होंने भी मतलब कम वो नहीं किया है, इन्होंने बड़ी भारी भरकम फीसें ली है, फंड लिया है। अब अभिभावक टूट जाता है इससे। अब रही बात ये कि अब मैं इस प्राइवेट स्कूलों से भी मेरी प्रार्थना है कि ये अपनी एसोसिएशन बनाए अपना और इन बच्चों को जो वापिस ले, तो ये एक सामाजिक काम है, ये हमारी काम है। अब सुनीता बहन जी ने कहा ठीक है, सरकार ने योजना चलाई, सरकार तो योजना चलाती है, लेकिन अब आप भी थोड़ा सा पहल करिए ये बच्चों के लिए, कुछ आपका फर्ज बनता है। अभी तक आपने बहुत भारी। हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ। रेखा मैम हमारे साथ है। रेखा मैम, हाँ, स्क्रीन पे ला रेखा मैम को। सर, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक सर? हाँ, आ रही है। रेखा मैम स्क्रीन पे आए, अपने आप को कैमरा ऑन करें एक बार। कैमरा इज ऑन सर। हाँ, तो मैम ये मेरा आपसे भी यही सवाल है कि जो स्थिति इस वक्त है, क्योंकि हम देख रहे हैं, अभी मैंने कल एक चैनल पे डिबेट देख रहा था, वहां बहुत सारी चीजें दिखा रहे थे किस तरीके से जो अभिभावकों की इनकम घटी है, वो फीस देने के काबिल नहीं है। यानी कि वो कहते हैं कि हमारे को बच्चे को पढ़ाई छोड़ना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि वो अपनी फीस नहीं दे पा रहे। 375 रुपए रोज से भी कम के अंदर, यानी कि देखिए अभिभावकों की कमाई हो गई लोगों की, यानी कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे देश के अंदर आ गए इस कोरोना काल के अंदर। तो ये कई सारी स्थितियां हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कि आपके भी स्कूल के अंदर बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है? ये सर, ये सिचुएशन मुझे लगता है हर स्कूल में ही होगी, मुझे नहीं लगता किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है ये प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर मैं पीछे के डेटा उठाऊं तो मुझे सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नजर आती है। अगर नजर भी आती है तो जैसे अभी सर ने कहा, महावीर सिंह सर ने कहा कि वो गोलमाल झाला है सारा। तो मेरा मानना ये है कि हमें ये जो स्कीम सरकार देती है वो प्राइवेट स्कूलों को भी इन्वॉल्व करे वहां पर, ये स्कीमें वहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओनली इन द प्राइवेट स्कूल्स। सरकारी स्कूलों में हम देखें इतने नहीं है, तो एक ये दिया जा सकता है। हाँ, वहां पे सरकार अपना क्राइटेरिया रख सकती है कि स्टाफ वहां पे कैपेबल होना चाहिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, स्कूल की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा पैदल भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ट्रांसपोर्ट की ही जरूरत पड़े, आउटर स्कूलों में दिक्कत आएगी, लेकिन सिटी के स्कूलों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से। और दूसरा हम ये कर सकते हैं सर कि जो सिर्फ इकोनॉमिकल ड्रॉप आउट्स है, सिर्फ इकोनॉमिकल ड्रॉप आउट है, वहां हमारा फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए कि इकोनॉमी की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मेरा मानना है, जैसे अभी आपने एक चीज को हाईलाइट किया कि बच्चे सब्जी बेच रहे हैं, बच्चे फ्रूट की रेडियां लगा रहे हैं, तो इंडिया में ये पॉलिसी नहीं है, हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड, जबकि विदेशों में ये ट्रेंड है कि अर्न व्हाइल यू लर्न, कि जब आप पढ़ते हैं तब कमाना सीखिए। तो क्यों नहीं इंडिया भी उस तरफ आगे बढ़ता? और जरूरी नहीं है कि सरकार उठाए स्टेप, हमें उठाना है, जैसे सर ने अभी कहा कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना है। और अगर हम ये स्टेप उठाएंगे तो मुझे लगता है हम सबके लिए एक रोल मॉडल बनेंगे और हम ही देखकर सभी मोटिवेट होंगे। और इसके साथ लड़कियों के लिए समस्या आती है, तो वहाँ जिनकी एक बेटी है, 2 बेटी है, उन पेरेंट्स को हम क्यों नहीं मोटिवेट करते? उन्हें हमें मोटिवेट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले उन्हीं पेरेंट्स को स्कूलों में बुलाइए, उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनके लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करिए, स्कूल के खर्चे पर होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट है सरकारी है। ये नहीं कि सरकार उसके लिए भी ग्रांट देगी। व्हाई वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट?
इसीलिए हम पीछे आज हर चीज के लिए सरकार के लिए ही भागते रहते, हम क्यों नहीं आगे आते, जबकि हमारे पास बहुत कुछ है ऐसी चीजें। और उसके साथ लड़कियों के बाद अगर हम देखें एजुकेशनल लोन्स की पे आती हूँ मैं। एजुकेशनल लोन हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है कि वो हायर लेवल पे ही हमें एजुकेशनल लोन मिलता है, और उसके लिए रेट आप देखिए, एक बंदा लुट जाता है, मतलब उसके पास पैसे ही नहीं बचते कि लोन चुकता करने की सोच पाए। आधे लोग तो खा पी के और सरकार को ही चूना लगा के और चलते बनते हैं। सच्चाई यही है, हार्श रियलिटी, हम माने या नहीं माने इस चीज को। तो उसके लिए सरकार को कुछ ऐसा सिस्टम करे कि इंडिया में कम से कम रेट के ऊपर आप हर बंदे को वो एजुकेशनल लोन मुहैया कराएं। ये नहीं कि आप हायर में देंगे, लोअर पे आइए ना आप। जरूरत तो प्राइमरी विंग की है। जब आपका बेस ही नहीं है तो आप सीनियर का कहाँ से सपना देखते हैं, कहाँ से आप देश में राष्ट्रपति की और बड़े बड़े मंत्रियों की बातें करते हैं, वो छोड़ दीजिए बेटा। उसके बाद में आऊंगी ई लर्निंग। ई लर्निंग का मुद्दा आता है। ई लर्निंग में जैसे क्या है कि प्राइवेट स्कूलों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा वो दीक्षा ऐप लॉन्च की। अब वहां पे टीचर ही अपना लेसन नहीं दे पाया तो बच्चा क्या लेसन लेगा, क्या उम्मीद करोगे बच्चे से। लेकिन नहीं, एक और सवाल है ना, एक और सवाल है मैम, एक और सवाल है। उन टीचर्स की तनख्वाह आपके प्राइवेट टीचर से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल सच। और उनको ऑनलाइन की बात करें, उनको मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 80,000 में तनख्वाह ले रहे हैं सरकारी टीचर, और पढ़ाने के नाम पर जीरो है। और मैंने खुद देखा है सर, उन्हें एक वीडियो भेजने के लिए 2-2 दिन लग रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं सरकार के अगेंस्ट हूँ, 100% अगेंस्ट हूँ। यहाँ तो मैं प्राइवेट स्कूलों को थैंकफुल कि आज वो इतना अच्छा एक सिस्टम इंडिया में उन्होंने चला रखा। सिर्फ इसीलिए ही चला रखा है क्योंकि वो एफिशिएंट थे, उनका स्टाफ एफिशिएंट था, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। उसके बाद मैं आऊंगी ई लर्निंग के बाद बात आती है, सरकार कहती है कि हमारे नेटवर्क कैपेबिलिटी नहीं, इशू नहीं है, हमारे मतलब इशू आता है कि हमारे नेटवर्क नहीं पहुंचते। तो क्यों नहीं आप एक ऐसी लोकेशन हर गांव सेट करता जहां पे आपका नेटवर्क प्रॉपर आता है। सब बच्चों को आप बुलाइए, ओपन में बैठाइए, वहां से आप बड़े बड़े मीडिया के आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करिए ना। क्यों नहीं आप उसको यूज करते? क्यों आप ये सोचते कि मैं तो यहाँ ये कर ही नहीं सकता? आप सिनेमा हॉल के लिए तो इतना कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं, इतने बड़े बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स कर देते हैं, खुले में लोग देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ एक शिक्षा के लिए प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर? क्यों नहीं उस चीज को उठाया जाता? तो वहां सवाल ये उठता है ना, पार्कों में तो झूले लगवाने के लिए सरकार के पास ग्रांट है, पार्कों में आपने झूले लगवा दिए, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, और स्कूल जब खुलता है तो क्या कोरोना स्कूल के गेट पर ही खड़ा है क्या? बिल्कुल। क्या कोरोना स्कूल के गेट पर ही खड़ा है क्या? उसके लिए बात यह है कि सरकार तो चाहती ही यही है कि हमारा देश एक ऐसा हो जाए वापस वो उसी लेवल पे आए जहां हम 1947 से पहले थे। मुझे ऐसा लगता है, सच्चाई हकीकत यही है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं सरकार ने ध्यान दिया इन बच्चों की? 2 साल से आप देख रहे हैं समस्या है, लेकिन आपके पास आज तक सॉल्यूशन नहीं आया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है कि आपके पास आज तक सॉल्यूशन, जबकि हमारे सबके पास सॉल्यूशन है, सभी के हाथ में है। इसके बाद मैं आऊंगी, सरकारें जब प्राइवेट स्कूलों की बात करती हैं तो मैंने ये देखा है कि ऑलमोस्ट रेवाड़ी के जितने भी स्कूल हैं उनकी मैनेजमेंट्स के पास सर क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, ऑलमोस्ट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। अगर हम किसी भी स्कूल को देखें, मुझसे बेहतर आप जानते हैं इस मामले में, तो क्यों नहीं सरकार ये स्कूल, प्राइवेट स्कूल ही ऐसा स्टेप उठाते कि इन छोटे बच्चों को जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं उन बच्चों को सारा सर्च आउट करिए, उनका डेटा कलेक्ट करिए कि ऐसे कौन बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ के जाना चाहते हैं, और सच्चाई में डेप्थ में जाकर आप अपनी कमेटी बनाइए, उनकी ड्यूटी लगाइए कि वो चेक करेगा कि क्या वास्तव में एक रीजनेबल बच्चा है, एक जेन्युइन बच्चा है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसका आप क्राइटेरिया सेट करिए कि वो कहाँ स्कोर करता है, एंड मोर देन 90% है, 90 है, तो उसको सेग्रीगेट करके होना ये चाहिए। आप उन्हें लालच दीजिए और उन बच्चों को अपने स्कूल में रखिए। जब वो बच्चा 12th हो जाता है तो सर मैं मानती हूँ मैडम, ठीक है, आपने बहुत अच्छे पॉइंट, लेकिन सवाल ये उठता है खाली, सवाल ये उठता है क्या सरकार का आप माइक सही करेगा अपना, क्या सरकार का इन सब चीजों पे फोकस है? देखिए मैडम ने कितने बड़े बड़े पॉइंट बताए हैं। सबसे बड़े सरकार को नहीं, देखिए आप 7 साल में देखेंगे, हमारी सरकार को तो चुनाव से फुर्सत नहीं है। जब हम टीवी खोलते चुनाव है, जब हम देखते चुनाव है, सिर्फ चुनाव के अलावा कुछ और नजर आता है इस देश में?
मैं मोहनलाल जी, अब मैं मैडम को धन्यवाद करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं। मैं 3-4 पॉइंट अपने को रखना चाहूँगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि जो ऑर्फन्स हैं, जिनके माँ या पिता का शायद कोरोना टाइम में बच्चों के सिर से उठ गया है, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। बट अभी तक मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस डायरेक्शन में कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। मैं 3 चीज़ को आपको बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट को सबसे पहले प्राइवेट स्कूल से हर गर्ल्स का डेटा लेना चाहिए और उस गर्ल्स स्टूडेंट की जितनी भी फीस बनती है, वो फीस हैज टू बी पेड बाय गवर्नमेंट। पहला डायरेक्शन। दूसरा, इसमें हम ये करना चाहते हैं कि जिस बच्चे के माँ या पिता या दोनों कोरोना टाइम में उनके सिर से साया हट गया है, उस बच्चे की एजुकेशन की जो फीस है दैट हैज टू बी पेड बाय गवर्नमेंट। और आप एक मान के चलें, इस पूरे कोरोना टाइम में डॉक्टर्स को आपने कोरोना वॉरियर का दर्जा दे दिया, उसको दे दिया पुलिस में। आप यकीन माने, इस पूरे 1.5 साल जो कोरोना पीरियड है, टीचर्स ने दिन रात लग के, प्राइवेट स्कूल के टीचर को मैं आपको नमन करना चाहूंगा, उन्होंने अपना दिन रात एक करके, मैं इस एजुकेशन फील्ड से पिछले 28 साल से जुड़ा हूँ, बट कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को भी ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़ेगी। मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखा है। आप सोचें, आर्ट्स कॉमर्स के जो टीचर्स हैं या छोटी लोअर क्लास के टीचर हैं, उन्होंने कितनी मेहनत से मोबाइल को, मतलब आप ये ना सोचिए कि वीडियो बच्चे घर पहुंच रहा है, बहुत आसान प्रोसेस है। पहले वीडियो बनाना, उसको चार्ज करना, कंप्रेस करना, भेजना, मतलब कितना टाइम कंजम्पशन है। अगर एक टीचर वो भी सुविधा, अरे अब्दुल, वो भी तो सुविधा नहीं है ना आप, और हम बात कर रहे हैं, देख रहे होंगे कैसा नेटवर्क आ रहा है। नहीं, नेटवर्क कहाँ है इस देश के अंदर, बात तो ये है ना। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, परंतु इस पूरे आप देखिए, इस पूरे पीरियड के अंदर फिर भी टीचर्स ने जितना अपनी मेहनत पूरी कर सकते थे, टीचर कर रहे हैं, सरकारों ने क्या प्रयास किया? सरकारों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। सरकार ने जितना इनिशिएटिव, सरकारों को जितना काम करने देता है उस, हाँ जी, सवाल है कि बच्चों को कैसे एडजस्ट किया जो ड्रॉप कर रहे हैं। सवाल यहाँ है, आप देखिए, आप इतनी बड़ा, आप तो बहुत भी वो कर रहे हैं कि मैं नमन करना चाहता हूँ, ये बात नहीं है। बात ये है कि आज की स्थिति क्या है। सरकार पे भरोसे मत रहिए आप, सरकार कुछ करने वाली है। सवाल सरकार होगा, सरकार पे भरोसे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, वो शिक्षा को विकासित नहीं करना चाहती है। उसका मकसद पता नहीं क्या है। आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, आने वाले टाइम के अंदर हालात होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई होगा। ठीक है, हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर आते हैं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। सरिता मैम, आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी सर। अभी मैम ने बताया, देखा मैम ने, उससे आप कितना एग्री करते हैं उस चीज से? सर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ रेखा मैम से कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। एजुकेशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर सकती है और बाकी चीजों पे, तो क्या एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? कितना फंड एजुकेशन पे खर्च करती है गवर्नमेंट? क्या ऐसे टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट फंड को इंक्रीज नहीं कर सकती या प्राइवेट स्कूल्स को एड नहीं दे सकती? नहीं, एक और सवाल उठता है ना, अभिभावकों की आय है नहीं, तो उस आय को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं पेन लिया जा रहा कि वो बच्चों को पढ़ाएं, उनको चिन्हित किया जाए, सरकार उनका खर्चा उठाए। भाई कोरोना में सबका, आपने पेट्रोल डीजल में रेट बढ़ा दिए, लगातार सरसों का तेल देखिए, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों के पास जब खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है बिल्कुल सर, अपने बच्चों को? हाँ जी, ऐसे केसेस हैं सामने के, पेरेंट्स कह रहे हैं हमारे घर में राशन नहीं है, हम फीस कहाँ से भरें? तो क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ? क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम बच्चों को एजुकेट करेंगे तभी तो वो आगे अपना आउटपुट दे पाएंगे। अभी हमने उन पे खर्च नहीं किया तो आगे वो हमारे ऊपर लायबिलिटी हो जाएंगे बजाय एसेट्स के। तो वो टाइम नहीं आना चाहिए कि जो हमारी यूथ है वो हमारे ऊपर लायबिलिटी हो जाए। तो बेटर ये है कि गवर्नमेंट अभी उस पर खर्च करे पैसा। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है, बजाय इंडस्ट्रीज के अब जो हमें जरूरत है वो एजुकेशन पे खर्च करने की जरूरत है। आप इंडस्ट्रीज को बाद में भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों का जो टाइम, प्रेशियस टाइम जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, एजुकेशन में क्या मिला है? किसी को कुछ मिला क्या? वही कह रहे हैं, गवर्नमेंट ध्यान दे ही नहीं रही एजुकेशन की तरफ। नेट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया। ठीक है, बच्चों को जो फीस की प्रॉब्लम आ रही है या पेरेंट्स के पास नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी स्कीम लॉन्च की? जैसे मिड डे मील है, वो पहले से चलती आ रही है,
तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्कीम्स शुरू कर सकती है गवर्नमेंट। ऐसे में नहीं, मिड डे मील ठीक, आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि मिड डे मील सरकार दे रही है, लेकिन अब 2 साल से स्कूल बंद है, मिड डे मील का पैसा बच रहा होगा ना? मिड डे मील का नहीं मोहनलाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले में मिड डे मील का पैसा मतलब उस जा रहा है बच्चों के पास पैसा, कि वो इवन आंगनबाड़ी का है वो भी वहाँ सप्लाई हो रहा है, घरों में सप्लाई हो रहा है सर, तो टीचर वो के जा माध्यम रहा से हो रहा है। है। तो कहीं ना कहीं क्या हम प्राइवेट स्कूल्स में कुछ ऐसा हम नहीं कर सकते? गवर्नमेंट वहां भी तो सपोर्ट करे प्राइवेट स्कूल्स में। अगर पेरेंट कोई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को। ठीक है, अब लखा जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी बात थी ना कि जो अपना मिड डे मील का, सर मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल कंफर्म बच्चों के अकाउंट में जा रहा है या सूखा राशन घर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मिड डे मील में कितना मिल रहा है? बहुत आज जो भी अमाउंट है, मतलब कहने मैं तो इसमें ये बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के जो आपने 15-20 लाख रुपए गवर्नमेंट का मैंने भी सुना था, बट मुझे लगता नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन में गवर्नमेंट ने 1 रुपए भी दिया होगा इस समय। जो बिल्कुल इतने सालों में आपने देखा होगा, सबसे अधिक जरूरत है आज हमारे प्राइवेट स्कूल के सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की, उसमें कोई ना कोई अमाउंट फंडिंग गवर्नमेंट करे, तभी ये मैडम जैसे सरिता मैडम ने ये बताया कि बच्चे हमारी लाइबिलिटी ना बने। मैं इनकी बात से पूरी तरह से इनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। जो आज का यूथ है, 1 साल 2 साल जब इनका वेस्ट होगा और जब मार्केट में जाएंगे तो उनकी आदतें या समझ लीजिए जो उनका बिल्कुल गैप आ जाएगा वो फुलफिल नहीं हो सकता। इस समय गवर्नमेंट को सबसे प्रायोरिटी पे एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक और सवाल कर लेते हैं लखा जी, आपसे अभी ध्यान होगा आपको। One more thing I want to say। एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड। प्लस 2 के पेपर आपने पोस्टपोन कर दिया, बोला जी बच्चों को पास कर दिया जाएगा, बिना पेपर के रिजल्ट आएगा। अरे आपने बच्चों की फीस ली है 2-2, 3-3 हजार रुपए पेपरों की, वो पैसे कहाँ गए? आप नहीं, वैसे तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, सीबीएसई पे काफी एजिटेशन भी हो रहा है कि जो स्कूल की तरफ से बच्चों का एग्जाम रिव्यू वो भी वापस नहीं आया, बट उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि सरकार इस डायरेक्शन में प्रयास करेगी और वो पैसा छात्रों के पास वापस आएगा, बट अभी तक टिल डेट ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बार रेखा मैम के पास चलते हैं हम। यस सर। मैम आपने बहुत अच्छे पॉइंट आपने उठाए हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और ब्रीफ में थोड़ा सा बताएं क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एजुकेशन की हालत आपको पता है कि हम ऐसे मुहाने पे खड़े हैं कि हर घर में बच्चा देखिए किस गलत राह पे जा रहा है। आप ऑनलाइन की बात करते हैं, इंटरनेट है नहीं, जिनके पास है साइटों पे आपको पता क्या क्या चीजें आती है आजकल सारे दिन ये बच्चों के हाथ। अच्छा, एक घर में मोबाइल एक है, चलाने वाले 3 बच्चे हैं, अभिभावक कहाँ से रहे? आज 20-25 हजार से कम का स्मार्टफोन नहीं आता कोई भी, फिर उसके साथ इंटरनेट का खर्चा, स्कूलों की फीस बरकरार, तो तमाम समस्याएं अभिभावकों के पास है, तो मजबूरी में बच्चों को ड्रॉप आउट करा रहे हैं, वो क्या करें? लाल जी आपने देखा होगा 1.5 साल से हरियाणा गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चों को टैब दिए जाएंगे, 1.5 साल से मैं भी सुन रहा हूँ अखबारों में, परंतु आज तक किसी बच्चे को एक भी टैब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो बयानबाजी है ना ये। हाँ सिर्फ ये लोगों, वही तो मैंने सवाल किया ना कि आप लैपटॉप देंगे, कब ले देंगे, टैब देंगे, कब वो टाइम मिलेगा, कब बच्चे पढ़ेंगे? 2 साल हमारे खराब हो गए। सर करप्शन हमारी रूट्स में इतना ज्यादा है कि हम चाह कर भी उस करप्शन को रोक नहीं पा रहे हैं। माना कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है इसे डील करने के लिए, बट फिर भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है जब तक हम जैसे इंसान, आम नागरिक इस बारे में जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इस समस्या से निजात भी नहीं पा सकते हैं। वो करप्शन हम ही रोक सकते हैं। अगर मेरे बच्चे के लिए टैब बोला गया था तो मुझे आवाज उठानी चाहिए। सारे पेरेंट्स सोए हुए हैं, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता, सब डरते हैं कि मेरे पीछे पड़ गए, मेरा कुछ नुकसान हो गया। उसके लिए मैं ये कहूंगी कि फिर वही बात आ जाती है कि पूरा सिस्टम इस वक्त सिर्फ मुझे लगता है प्राइवेट स्कूलों पर ही आके रुका हुआ है। वहीं जहाँ मुझे थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है उसी फील्ड में ही अच्छा दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें कि आपने जैसे बात कही कि पेरेंट्स कमा ही नहीं रहे हैं तो बच्चों पे खर्च कहाँ से करें, बात घूम वही आ जाती है। पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। बिल्कुल, तो उसके लिए सरकार को अगर स्ट्रीमिंग करके ऐसे बच्चे सॉर्ट आउट कर लिए जाए, जब मैं पीछे बात कर रही थी कि बच्चे स्ट्रीम हम कर लें और निकाल लें कि ऐसे कितने केसेस है। जैसे अभी हमारे स्कूल ने भी डेटा कलेक्ट किया कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं इस कोरोना में, तो स्कूल ने उन बच्चों के लिए पॉलिसी अलग से बनाई है। आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट कि उन्होंने किया है। तो सरकार को भी यही करना चाहिए। सरकार खुद कहेगी कि मैं ही करूंगा, वो तो हमें मालूम है कितना कुछ हो रहा है। आते हुए पेंशन से रुक जाती है, आते हुए ग्रांट रुक जाती है, वो कहीं ना कहीं, मतलब हम माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है।
कहीं ना कहीं। तो उसके लिए हम काउंसलिंग करें पेरेंट्स की, उनको बुलाएं, स्ट्रीमिंग करने के बाद पेरेंट्स को आप बुलाइए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल अपना ये मुद्दा उठा के, सरकार की ड्यूटी बनती है, जो ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं, वो स्टेप उठाए। डीओ क्या कर रहा है यहाँ बैठ के, वो निकाले, वो जाए एक एक स्कूल में, अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। वो तो फोन ही, वो तो मीडिया कर्मियों के भी फोन नहीं उठाते, उनको तो छोड़ दिए, वो तो सरकार के जबकि हम जमा ही नहीं कर जाते। जबकि मैंने देखा है हमारे रेवाड़ी के डीसी काफी एफर्ट पुट करते रहते हैं, जितना मैं न्यूज़पेपर के थ्रू उनको पढ़ती हूँ। अगर ये लोग चाहें, छोटे छोटे लेवल वाले लोग चाहें, तो वहां कर सकते हैं कि स्कूलों में खुद जाएं, वहां से डेटा कलेक्ट करें, और फिर जितना प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकता है वो बता दे कि मैं 10% दे सकता हूँ, 20 दे सकता हूँ, वो कोऑपरेट करे, बाकी सारा गवर्नमेंट करे। भाई प्राइवेट सेक्टर सारा क्यों लेगा? और अगर प्राइवेट सेक्टर वहां दे रहा है, सपोज वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उस एरिया के, तो सरकार वहां पे उन्हें कॉम्पनसेट करे कि उन्हें टैक्सेस में रिबेट दे। आप देखो कैसे आगे नहीं बढ़ सकता इंसान, चाहे तो हाथ को छोड़ सकता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देना चाह रहे। इमोशनल एस्पेक्ट आता है फिर वहां पे। इमोशनल के लिए वही बात है कि हम पेरेंट्स से कोशिश ही नहीं करते जानने की कि उनके घर की क्या सिचुएशन है। हम जाकर पेरेंट्स भी इस वक्त डरा हुआ है, यानी कि इतना टेरर फैला दिया गया है कोरोना का कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहा है। कुछ अभिभावक है जो चाहते हैं बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन स्थिति आप फिर वही आते हैं कि स्थिति स्कूल नहीं जाए, जो बेकाबू हो गई है। बच्चा स्कूल नहीं जाए, लेकिन स्कूल अपनी ऐसी टीम्स बनाए कि उसमें से कोई एक बंदा जाके पेरेंट्स से खुद जाके कांटेक्ट करे, उनसे पूछे कि सिचुएशंस कहाँ है, क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है सर। और अगर हम किसी के इमोशंस को छू लेते हैं ना, मुझे लगता है दुनिया की सारी ताकत को हम जीत सकते हैं। अगर पेरेंट्स ऑटोमेटिक हमारे कांटेक्ट में आएंगे और वो हमें सपोर्ट करेंगे। ड्रॉप आउट मंजू में आपको क्या लगता है, जैसा अभी मैम ने बताया कि लगता है आपके साथ भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि वाकई हमें बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए दोबारा से एक बार? और देखिए एक और मैं बड़ा सवाल आप सबसे कर देता हूँ, शायद उससे जवाब भी मिलेगा आप लोगों को। अभी भी देश के बहुत सारे हिस्से हैं, हम रेवाड़ी में बैठ के नहीं करेंगे, हम हरियाणा या रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, हमें एक बार देश से पूरी बात कर रही है कि देश में बहुत सारे राज्य जहाँ भी स्कूल ही नहीं खुला। मुझे लगता है स्कूल खुलना चाहिए जब तमाम चीजें खुल गई, आपके सब सेक्टर खुल गए, बाजार खुल गए, सब चीजें खुल गई, मॉल खुल गए, पार्क खुल गए, तो स्कूलों में क्या रोल है अभी? सर जैसे कि ये आप कह रहे हैं इस चीज के बारे में, स्कूल खुलने को लेके, देखिए प्राइवेट स्कूल्स के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी फैसिलिटीज हैं, और हम जो कोविड नॉर्म्स के साथ ऑफलाइन बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल को, टीचिंग को, तो वहां स्कूल खुलने में आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ उन लोग के जो स्कूल्स हैं बहुत रिमोट एरियाज में है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास बेसिक एमिनिटीज ही नहीं है, कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, बच्चों के लिए प्रॉपर हाइजीनिक सिचुएशंस नहीं है, लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल्स तो सारे पैरामीटर्स में फुलफिल कर रहे हैं। वो बच्चों को वो सारी बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो वो सारे नॉर्म्स के साथ जब बाकी इंस्टीट्यूशंस रन कर सकते हैं स्मूथली, तो टीचर्स भी कर सकते हैं। और टीचर्स ये तो हाईली एजुकेटेड सभी लोग हैं यहाँ, तो चाहे वो मेरा अंतिम सवाल ये है, जो हम जिस मुद्दे को लेकर के बैठे कि आखिर क्यों बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, कितना बड़ा चिंता का विषय है। एक सेकंड में अपनी बात आपको। हाँ सर, काउंसलिंग का आप बात कर रहे थे, पेरेंट्स को काउंसिल करने का, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वी प्राइवेट टीचर्स we are on more than 12 to 18 hours on duty right from the last 1.5 year। किसी भी टाइम पेरेंट की कोई क्वेरी आती है, कुछ भी डाउट्स होते हैं, हम पेरेंट्स को लगातार काउंसिल कर रहे हैं सर। किसी भी टाइम पेरेंट बात कर रहा है, बहुत से एस्पेक्ट्स को लेके, फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी हम फीस को डायरेक्ट नहीं बोलते। हम सबसे पहले पेरेंट्स से यही पूछते हैं, आपका कोई फाइनेंशियल इशू तो नहीं है सर? अगर आपका कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप जमा करा दीजिए, आपका फाइनेंशियल इशू है तो आप आके हमसे मिलिए। ठीक है, ठीक है, ये हम पेरेंट्स की सबसे पहली बात ही यही करते हैं। ठीक है मैं मंजू मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, मैनेजमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन जरूर है कि आप पेरेंट्स से बात करें, और आप यकीन माने मतलब हमें ये इंस्ट्रक्शन जरूर दिए जाते हैं कि आप पेरेंट्स से बात करें। किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है, फीस को पार्ट में पे करना चाहता है, तो अपनी तरफ से जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स। आप यकीन माने ड्रॉप आउट के लिए मैं आपको तो टीचर का, देखो टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं ये माना तो हर एक स्कूल को अपनी कमेटी बनानी चाहिए, दे शुड विजिट पेरेंट्स पर्सनली। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पेरेंट्स हो सकता है कि आज हमारी बात को
हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर वो रिजेक्ट भी हो जाता है, परंतु 6 महीने बाद हमारे को जरूर वो अप्रिशिएट करेगा हमारे एफर्ट को। मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स को इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा आप काम करने की ज़रूरत है। अगर इस 6 महीने को हमने बच्चों को स्कूल में रोक लिया तो मैं समझता हूँ एक हम बड़े पुण्य के जंग भागी जीत बनेंगे, लेंगे, सबसे बड़ी जंग बात। जीत लेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए एक बार देखिए मेरे पास समापन का वक्त हो रहा है। रेखा मैम, एक मिनट देखिए नवीन जी ने बहुत निनाने जी, एंड में आपने आप ही का कमेंट आएगा, एंड में आप ही का कमेंट आएगा, चिंता मत करो। यस सर, आप ही का आएगा। आप रेखा मैम, यस सर। हम इस ड्रॉप आउट को रोके, कैसे रोकेंगे? क्या कोई बड़ा एफर्ट हमें करना पड़ेगा? बड़ा एफर्ट नहीं सर, मुझे लगता है छोटे से छोटा एफर्ट भी काम करेगा। सबसे पहले उन ड्रॉप आउट्स की मेरे हिसाब से जो हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए वो यहीं से होनी चाहिए। उनका इमोशनल बैकग्राउंड, हमें उसी इमोशन को ही टच करना है। पेरेंट्स को स्कूल में बुलाइए, उन पेरेंट्स की इसमें बच्चों की एक और चीज है, क्या स्कूलों को फीस अपनी कम करनी चाहिए? जैसे सर अभिभावकों फीसें तो ऑलरेडी कम है। कुछ लोग हैं जो अभी भी, मेरे पास डेटा भी है उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी भी स्कूल का, लेकिन बहुत हैं जो फुल मनमाने चार्ज ले भी रहे हैं। किसी भी तरह से उन्होंने उस क्राइटेरिया को छुआ है तो वहां मुझे लगता है कि स्कूलों को भी कॉपरेट करने की जरूरत है। अब हमारे स्कूल ने तो अपने लेवल पे काफी कॉपरेट कर रखा है, सभी टीचर्स ने अभी जैसे बोला भी सही। ठीक है, ठीक है। सरिता मैम, एक बार सरिता मैम को लेते हैं एक बार। हेलो, यस सर। सरिता मैम, हाँ जी मैम सवाल मेरा फिर वही है, इस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए क्या एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि स्थिति गंभीर है। सर, मेनली अभी जो फिलहाल किया जा सकता है कि मैनेजमेंट जो है या स्कूल अथॉरिटीज जो है वही उनसे पेरेंट्स से बात करें, कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन दे, 6 महीने का टाइम दे, 8 महीने का टाइम दे, साल के एंड में फीस ले, नेक्स्ट ईयर तक भी उसको किया जा सकता है। हम इस जड़ में भी हमें जाना होगा ना, कि क्यों छोड़ रहे ड्रॉप आउट, वजह क्या है? क्या फीस ही वजह है या आर्थिक तंगी उनकी प्रॉब्लम है? सर, मेनली जो घर में कमाने वाला नहीं है। मेनली जो वजह हमारे सामने आ रही है कि काफी ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस में लॉस हुआ है या उनको सर्विसेज उनकी चली गई है, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सर्विसेज का बहुत बड़ा इश्यू है सर। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। निनाने जी, अब एंड में, निनाने जी एंड में हम आपका कमेंट चाहेंगे जो स्थिति है। मोहनलाल, देखिए मुद्दा अब ये बच्चों का ड्रॉप का है। अब नवीन जी ने एक बात कही, 6 महीने के लिए हम सभी प्राइवेट स्कूल, अगर इसको हम सोशल उसमें ले लें, अब सारी बात सरकार पे मत डालो, सरकार की बात है। अगर आप 6 महीने भी अगर इस बच्चों को आप वापिस ले लेंगे तो हो सकता है सारे लोग आपके साथ हो, आपके पास देश की जनता साथ हो, एजुकेशन हम भी साथ होंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। अब ये फर्ज बनता है आपका, नवीन जी की बहुत बढ़िया बात की, 6 महीने कम से कम ये जो बच्चे सारे हैं इनकी काउंसिल के जाए, उपभोक्ताओं बुलाया जाए, इनके पास जाया जाए। और मैं प्राइवेट स्कूल जितने भी, सारी मेरी प्रार्थना है कि जो बच्चे ड्रॉप करें उनको वापस लिया जाए। नवीन जी, मैं आपकी बात का बड़ा कर रहा हूँ और आपकी रेखा बहन जी ने बड़ा अच्छा बातचीत की है, सभी ने अच्छा किया है। देखिए 6 महीने के लिए कम से कम हम लगातार ऐसे मुद्दों पे हम डिबेट करेंगे। तमाम जितने लोग जुड़े हुए हैं वो आपके साथ, और भी जो बाकी स्कूल के लोग हैं वो हमारे पैनल पे बैठे, ताकि एक विचार निकल के आए कि आखिर की स्थिति, क्योंकि जो नींव है ना वो कहीं ना कहीं हमारी दरक रही है, जो बच्चों को पढ़ाने की है। क्योंकि 2 साल में जो क्योंकि नींव देखिए पहली क्लास से होती है, केजी क्लास से होती है। देखा मैं वही सवाल कर रहा हूँ, 2 साल हो गया, जो बच्चे ने जन्म लिया था 3 साल पहले और आज वो 5 साल का होगा, नहीं लगता उसकी नींव पूरी तरीके से दरक गई है? क्योंकि ऐसे कोरोना में उसके अभी माता पिता की जो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। लेकिन वहां सर देखिए, मैं ये चाहूंगी कि पेरेंट्स सिर्फ उसी मुद्दे पर ना अटके रहें कि मेरा पैसा मेरे पास नहीं है तो मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में वो बच्चा फिर वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता रहेगा। अभी मैम वाली बात फिर आ जाएगी कि वो एक हमारे उनके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा, एसेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पेरेंट्स को थोड़ा सा सोचना होगा, स्कूलों के पास जाए, उनके सामने अपनी बात खुद से रखे। जब तक वो अपनी बात सामने नहीं लाएंगे हम भी हेल्पलेस है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका कोऑपरेशन मस्ट है। ठीक है, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम इसी तरीके से लगातार चर्चाएं हम करेंगे। और आप सबसे निवेदन है, जो आपके टीचर साथी हैं उनको आप कन्वे करें कि वो हमारे पैनल पे बैठे, अपनी बात रखें जिस तरीके से आपने रखी। दोबारा फिर आपसे भी जुड़ेंगे और आप हमारे लिए समय निकाल करके लेके आते हैं, और इसी तरीके से आप हम चाहे आगे भी समय रखें, ताकि हम एक अच्छी चर्चा के माध्यम से सरकार को भी जगाएं, अभिभावकों को भी जगाएं। क्योंकि जो नींव है ना वो कहीं ना कहीं दरक रही है, और जो बच्चों का जो मनोबल टूट रहा है स्कूल जाने से, नहीं पढ़ना है, कोरोना का डर है, अभिभावकों को भी डर है, तो उसको किसी न किसी तरीके से हम लोग
कम करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई है, लोगों की आर्थिक माली हालत इस वक्त बड़ी खराब है और उसको लेकर के ही बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो ये चिंता का विषय। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।